पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक प्रसंग सिखाता है कि अनंत भवों से भटकी जीवात्मा जब सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, अगाध साधना और कठोर संयम के माध्यम से केवल्य ज्ञान की ओर कदम बढ़ाती है और मोक्ष मार्ग में सफल हो जाती है। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ललितपुर के सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र वर्तमान 30-24 जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 से 17 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम में तप कल्याणक के दिन की शुरुआत कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ हुई, जहां पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ अर्जित किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। पुष्पांजलि जब साधना को सुर सजे तो गुनगुनाई गीत, जब अर्चना को बन हुआ तो आ गई। अरे पुष्पांजलि अरे पीपरा में मच रहो हल्ला रे आगो चंद्र रानी को लल्ला रे, बाबा गिरी में हल्ला रे आगो चंद्र रानी को लल्ला रे आगो चंद्र रानी को लल्ला रे, पीपरा में मच रहो हल्ला रे। दीपम सुनाई दीपम निर्वामदे नवदीप हमें आसे दो कर्मदे न दीपम निर्वामदे बदनाम हुए जम जिनको बदनाम हमें भी करते निर्वामदे दीप से आया जन जन हरिसाया है, मंगल अभिसर आया भक्ति रंग छाया है, मंगल अभिसर आया। अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि अर्पित किए। श्रीफल आदि अर्पित करने के उपरांत पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही उनको शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का।
से भरोरे जियाली लागे बड़ी भारी मीठी रस्सी से भरोरे जियाली लागे जियाली। शास्त्र भेंट करने के बाद देश भर से पधारे सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने झूमते थिरकते हुए क्रमवार आकर बड़े ही भक्तिभाव से गुरुवर को अष्टद्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अक्षय प्राप्त है नैवेद्यं निर्पमिति दीपं निर्पमिति धूपं निर्पमिति मोक्ष फल प्राप्त फलं निर्पमिति अनर्घ पद प्राप्त अर्घं निर्पमिति। सागर जी मां मुनिंद्राय नमः पूर्णार्घं निर्पमिति। अष्टद्रव्य समर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कदम चरे कदम चिट्टे कदम सये कदम आसये कदम भुंजे ज भासे जे कदम पापम न वज्जति। किसी व्यक्ति ने पूछा कि हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे जिएं जिससे हमारे जीवन में पाप का आश्रव बंध ना हो। ऐसा किसी ने पूछा। क्योंकि आप ये नहीं समझना कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों को करने ही से पाप होते हैं। नहीं, ये पाप तो बहुत स्पष्ट है, प्रायः हम लोग इनसे बचे रहते। पर पाप होता है खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, फिरने से, हमारे जीवन की क्रियाओं को करने से सबसे ज़्यादा पाप का आश्रय होता है, जिससे हम अपरिचित रहते हैं। कदम चरे, कैसे चले, कदम चिट्ठे, चेष्टा कैसे करें, कदम सये, सोए कैसे, कदम आसये, बैठे कैसे, कदम भुंजेज, खाएं कैसे, कदम भासेज, बोले कैसे, कदम पापम न वज्जति, कैसे पापों का बंध ना हो। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और सभी मांगलिक क्रियाएं होने के बाद युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है। हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं। आदि का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आदि का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। घटाओ रंगी बरसाओ मेरे आदि की शादी। कार्यक्रम में पुनः शुरू होता है तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्रादि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। सर पे कलसा लिए नगरी सुचदीप नदी पापिका सागर स्वयंभू से भला अभिषेक कारण राजपट। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे राज्याभिषेकम् आरोपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् बिम्बे राज्याभिषेकम् आरोपयामि। विराज प्रभु तन पहराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाई, प्रभु के मुख आगे शर्मा। सर्विराज महाराज ओम ह्रीं पुण्य विभाग संपदा राजभोग समाज स्थापनाय पुष्पाणिं छुपामि। सत्य जाता है स्वाहा, हरत जाता है स्वाहा, अमृत विनाश मोतु समाधि मरणं भवतु स्वाहा। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपके लिए जो भेंट लाया हूँ स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। पौरुष करना होगा तो अपनी जीवन याचिका संपन्न कर सकते हैं। ठीक है ना? आधा चूल्हा, एक और चूल्हा, एक डंडा, एक और डंडा। सारे खेत में डंडे ही डंडे। अच्छा, की भूख मिटाएंगे। बताओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं। 15 दिन से 15 बच्चे हैं। सुनो, ये डंडा नहीं है, तो और जब तक बराबर ना हो जाए तब तक रखते जाओ। एक तरफ रख ली, दूसरी तरफ दूसरी वस्तु रखो। कम ज्यादा नहीं करना, डांडी नहीं मारना। ईमानदारी से करोगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से सारे कार्य होंगे। देखो ये आकृति और बन गई। अरे माँ, सारी गा मा पा धा नि सा, सारे गा मा पा धा नि सा। सा नि धा पा मा गा रे सा। अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भलीभांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन नृत्य करते समय अचानक नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। तत्पश्चात महाराजा आदि कुमार वन में जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन माता पिता रोकते हैं, परंतु आदि कुमार अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। बोलो अयोध्यापति महाराज भरत की जय हो। कोदंड नरेश महाराज बाहुबली की जय हो। ओम ह्रीम श्रीमंतम चित्तकर प्रतिगतम शुद्धोदकेन स्नपयामि स्वाहा। आई शुभ मंगल। और आगे बढ़ते हैं। प्रभु के मुख आगे शरणाई, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। तब कल्याणक के अगले प्रसंग में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। इसलिए पालकी पहले हम उठाएंगे। नहीं, पालकी हम उठाएंगे। सुनो, हम चार सुनो। तो पास में वन में एक महामुनिराज विराजमान है, उनके पास चले, वो जो निर्णय करें आपको मंजूर है? चलिए। स्वीकार है। संयम के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और सबसे पहले पालकी को जिनके पास संयम की योग्यता रहती है वो मनुष्य लोग उठाएंगे, और देवों के पास गंधोबीनाथ थी ऐसे शास्त्रों में लिखा, तो देव लोग पीछे से लगाएंगे और आगे से मनुष्य लोग पालकी को ले जाएंगे और फिर बाद में देवों को दे देंगे। उलझी गई तो कुछ नहीं, सुलझे गए तो उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को पूज्य गुरुवर की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, और साथ ही पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने और उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मित्रों, आज का ये पावन प्रसंग है और सभी लोग पिछले 3.5 दिनों से राग के विस्तार का वर्णन देख रहे थे, सुन रहे थे, किंतु आज अभी सभी लोगों ने वैराग्य के क्षणों को भी अपनी दृष्टि में, स्मृति में केंद्रित किया और
कुछ भी कह लो, कैसा भी कुछ हो जाए। एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि भारत के लोगों की विशेषता क्या है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे देश को, देश के देशवासियों के लिए कोई कितना भी कुछ भी कह ले कर ले, पर ये अपने अहिंसा धर्म को, धर्म के प्रति समर्पण को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही अगर जैन लोगों को देखा जाए तो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, पर ये लोग अपने पंच कल्याणक के प्रति समर्पण का कभी अभाव नहीं करते, कमी नहीं करते। और आज जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं, विराजमान हैं, उस स्थान पर यह 5वीं बार पंच कल्याणक का महामहोत्सव का अनुष्ठान चल रहा है। खुश हो करके गुरुवर जी ने हाथों में थाम लिया, पीची बोलो ना, पीची बोलो ना, पीची बोलो ना। बोलिए परम पूज्य सुप्रसागर जी महाराज की। ध्यान में जब भी वो बैठे तो तेज झलकता जाए, हाथ में पीची सात्विक मंडल। प्रसंगानुसार वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं और साथ ही नवीन प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित करते हैं। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान, सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के, भौतिक सुख सारे ठुकरा के, जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह चले अपना के। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। प्रभु को उतारा हाथी पे, पांडु की कन्या अभिषेक कराया, इसलिए इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने भक्ति नृत्य के साथ साथ भरत एवं बाहुबली के प्रसंग का मंचन कर श्रद्धालु जनों के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। अयोध्या की सुदृढ़ व्यवस्था में लगे हुए हैं महाराज। किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति का अभी तक कोई समाचार नहीं है महाराज। अभी अभी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। मुझे नहीं चाहिए है राजपाट, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। मुझे भाई, मुझे छोड़ के मत जाओ भाई। नहीं भैया, क्षमा करना मुझे, अब नहीं रहना मुझे इस संसार में।